प्यारे बच्चों, आज मैं करवाने वाला हूँ 10th क्लास के बच्चों को इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। इस एग्ज़ाम में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आने वाले हैं उसमें से जैसे मैंने आज लिया है आपको माध्यक का क्वेश्चन है निम्नलिखित बारंबारता बंटन का माध्यक ज्ञात कीजिए। बारंबारता बंटन इस तरह से दिया हुआ आपको, वर्ग अंतराल है 65 से 85, 4, 85 से 105, तो इस तरह से 20-20 का अंतर इनमें दिया हुआ है। ये बारंबारता है हमारी, जिसको हम f बोलते हैं। तो माध्यक हमें इसमें ज्ञात करना है। तो माध्यक के लिए जो अगला कॉलम बनाते हैं हम CF का, CF यानी कि संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता कैसे बनाते हैं? जो सबसे पहली f है वही का वही होता है 4, फिर इस तरह से तिरछा जोड़ते हैं, 5 में 4 जोड़कर यहाँ पर लिखेंगे 9, 13 और 9 यहाँ पर आ जाएगा 22, 20 और 22 का यहाँ पर 42, इस तरह से 14 जोड़ेंगे, यहाँ लिखेंगे इसके सामने 56 और यहाँ पर 64 और 64 और 4 यहाँ पर 68, और फिर f का इनका टोटल कर लेंगे, जैसे 4 जमा 5 जमा 3, इस तरह से टोटल करेंगे तो ये आ रहा है हमारा 68। तो चेक करने वाली बात यह है कि जो संचयी बारंबारता का आखिरी है और f का टोटल है वो दोनों एक जैसे होने चाहिए, और इस f के टोटल को हम n से लिख लेते हैं 68। अब चलते आगे, यहाँ पे लिख लेंगे n का टोटल आया हमारा 68, n/2 भी हमें चाहिएगा, तो 68 को 2 से भाग करेंगे, वो आएगा 2 3 2 चुके 8, 34। अब ये जो 34 है हमें ये देखना होता है कि संचयी बारंबारता में ये कहाँ पर है। देखिए यहाँ तक 9 तक गए, यहाँ 22 तक, तो 22 के बाद यहाँ पर 34 आया, 22 के बाद 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 इसमें है। तो 34 इसमें है, इस पे निशान लगाओगे और ये हो गया हमारा माध्यक वर्ग। माध्यक वर्ग हो गया ये, कौन सा? 125 से 145। इस वर्ग में जो लोअर लिमिट है ये निम्न वर्ग सीमा, इसको L लिखेंगे, लोअर लिमिट L, सॉरी 125 है। H इसका अंतर, इन दोनों 145 में से 125 गया 20। F जो इसकी बारंबारता है वो है 20, और C या CF जो लिखते हैं इससे पहली, जो माध्यक वर्ग है उससे पहली CF या C मानी जाएगी, जो कि 22 है। तो इसके बाद हम लगाते हैं माध्यक का सूत्र। तो माध्यक बराबर होता है L प्लस n/2 माइनस CF बटे F गुणा में H। तो इसको फार्मूले के अनुसार L यानी कि 125 जमा n/2, n/2 आई थी 34, माइनस CF 22 जो कि ये इससे पहले होती है, बटे में F ये वाली 20, और गुणा में H आया था अंतर इनका 20। बस अब इसको हल कर लेते हैं। 20 से 20 जाएगा 125 जमा, पहले इन दोनों का माइनस, ये कट ही चुका है, तो 125 जमा में 2, 137। तो माध्यक आ गया हमारा 137। कभी भी हमारा जो उत्तर आएगा इस माध्यक वर्ग के में से ही आएगा, यानी हमारा उत्तर 125 से बड़ा आएगा और 145 से छोटा, जो कि 137 है। तो इस तरह से हम इसका माध्यक निकाल सकते हैं। बच्चों अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित आंकड़े किसी गांव के 200 परिवारों के कुल मासिक घरेलू व्यय के बंटन को दर्शाते हैं। इन परिवारों के बहुलक मासिक व्यय ज्ञात कीजिए। यानी हमें क्या ज्ञात करना है? बहुलक। तो आंकड़े हमारे पास ये दिए हुए हैं, तो इनमें व्यय दिया हुआ है
और यहाँ पर परिवारों की संख्या जो कि हमारी F बारंबारता है ये। तो इस बारंबारता में हमें देखना है कि सबसे बड़ी बारंबारता कौन सी है। इनमें सबसे बड़ी है 40, सबसे बड़ी 40 है, तो उस पर निशान लगाइए और ये हमारा हो जाता है बहुलक वर्ग। बहुलक वर्ग हो गया हमारा 1500 से 2000। अब इस बहुलक वर्ग में देखिए कि जो निम्न वर्ग सीमा है अपनी 1500 है, तो L हो गया निम्न वर्ग सीमा, लोअर लिमिट 1500 हो गई। इसमें जो ये बारंबारता है 40, इसको लिखेंगे हम, ये F1 है, बहुलक वर्ग की बारंबारता F1। इससे इमीडिएट पहले जो बारंबारता है उस पर निशान लगाइए, वो है F0, और उसके इमीडिएट बाद वो है F2। तो यहाँ अलग से भी लिख लेंगे इनको। F0 है 24, F1 है 40, F2 है 33। और ये जो हमारा बहुलक वर्ग है इसका अंतर वर्ग अंतराल है 2000 में से 1500 माइनस करेंगे, वो है 500। तो अब इसका बहुलक का सूत्र लिखेंगे। बहुलक का सूत्र L जमा F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू में H। तो सूत्र लिखने के बाद कीमतें रखेंगे। L की कीमत थी 1500 जमा F1 40 माइनस F0 24 बटे 2 गुना F1 40 माइनस F0 24 माइनस F2 33 और गुना में H यानी कि 500। थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे। 1500 जमा, यहाँ से माइनस कर देंगे 16 बटे 80 माइनस 57 गुना में 500। तो ये आ जाएगा 1500 जमा 16 गुना 500 बटे में 23 आ जाएगा यहाँ पर। अब 1500 जमा 0 16 पंजे 80 बटे में 23। अब इस तरह से 1500 जमा 8000 को 23 से भाग कर देंगे और भाग करने पर जो आएगा वो यहाँ पर लिखेंगे 347.83 और दोनों को जोड़ देंगे तो 1847.83 ये आ जाएगा हमारा बहुलक। तो इस तरह से हम किसी बंटन का बहुलक निकाल सकते हैं सूत्र की सहायता से। बच्चों, इस चैप्टर से एक ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। निम्नलिखित आंकड़ों का माध्यक दिया है 525, x और y का मान ज्ञात करना है, कुल बारंबारता 100 दे रखी है। मतलब बारंबारता का टोटल भी हमें दिया होगा, माध्यक भी दिया होगा, x और y निकालना होगा। तो इस तरह से आंकड़े हमें दिए होते हैं जी, x और ये y हमें ज्ञात करना है। तो ऐसे क्वेश्चन में जैसे बारंबारता का टोटल दिया हुआ है 100, तो यहाँ पर बारंबारता का ये टोटल आएगा 100, यानी इन सभी आंकड़ों का जोड़ 100 मिलेगा। हमें निकालना होता है संचयी बारंबारता यानी कि CF। कैसे निकालते हैं? सबसे पहली बारंबारता 2 ऐसी कैसी, ऐसे तिरछे जोड़ेंगे, 2 में 5 जोड़ेंगे, यहाँ पर 7, फिर x 7 प्लस x, यहाँ पर 19 प्लस में x, यहाँ पर 19 में ये 17 जोड़ देंगे तो 36 जमा में x, फिर 20 जोड़ेंगे 56 जमा में x, y जोड़ेंगे तो 56 जमा x जमा में y जोड़ देंगे और यहाँ पर 65 प्लस x प्लस y, यहाँ पर 72 प्लस x प्लस y और फिर 76 जमा x जमा में y। अब
जैसा हमने एक पिछले क्वेश्चन बताया कि इसका संचयी बारंबारता का लास्ट और सभी बारंबारता का टोटल दोनों बराबर होते हैं। तो इस तरह से 76 जमा x जमा y बराबर होगा 100 के, यानी x जमा y 100 माइनस 76 के, x जमा y बराबर 24 के आ जाएगा। ये एक समीकरण बन गई। दूसरी बात कि हमारा जो माध्यक दिया हुआ है वो है 525। अब 525 इनमें से हम देखेंगे कि कहाँ पर पड़ता है 525। तो 525 है 500 और 600 के अंतराल में। तो इस पर हम निशान लगाएंगे कि ये हमारा इस वर्ग में पड़ता है। दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठे में, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठे में, ठीक है। तीसरा चौथा पांचवा, ये हमारा हो गया माध्यक वर्ग। तो माध्यक वर्ग बन गया अपना 500 से 600। तो जिसमें L किसके बराबर है, निम्न वर्ग सीमा, ये 500, H इनका अंतर 600 और 500 का 100, F ये 20 और CF इससे पहले यानी कि 36 जमा में x, n/2, n/2 सभी बारंबारताओं का जैसे 100 है उसका आधा होता है, यही हो गया 50। अब हम सूत्र लगाएंगे माध्यक का, L प्लस n/2 माइनस CF/F गुना में H। और यहाँ पर लिखेंगे जो मान हमें पता है, माध्यक दिया हुआ हमें क्वेश्चन में 525, L जो निकाला 500, n/2 50 माइनस यहाँ पर बड़ी ब्रैकेट CF की कीमत ही रही 36 जमा x बटे में F 20 और H थी हमारी 100। और इसको हल करेंगे इस तरह से। 500 को इधर ले आएंगे तो 525 माइनस 500 और 50 माइनस 36 माइनस x, यहाँ पर माइनस इनका निशान बदल लेगा, 20 से इसको 100 को काट लेते हैं। तो यहाँ पर इंटू में 5, तो 25 बराबर 14 माइनस x इंटू में 5। तो 25 बराबर 5 ब्रैकेट खोल ली 5x, तो 5x बराबर 70 माइनस 25, तो 5x बराबर 45 और x बराबर 45/5 यानी कि 9। x का मान आ गया अपना 9। अब x का मान यहाँ पर डाल देंगे तो 9 जमा y बराबर 24, 24 माइनस 9, इस तरह से 15 आ जाएगा y का मान। तो हमारे उत्तर आ गए x बराबर 9 और y बराबर 15। तो ये थे कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने इस चैप्टर से लिए। आगे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अगली वीडियो में बनाने वाला हूँ। थैंक यू बच्चों।